तो भगवान कहने लगे, नारद, आज की जो नारियां हैं ये सिर्फ रानियां कहलाती हैं। कलयुग में तो ऐसा टाइम आएगा कि नारियां राजा बनेंगी, बादशाह बनेंगी, क्योंकि उस टाइम में बादशाही केवल इंसान को होती। तो नारद जी कहने लगे, स्वामी आपने कलयुग में नारी को इतना बड़ा सम्मान दिया। तो कलयुग कहने लगा, भगवान मैं किसी को नहीं देता, ना किसी से कुछ लेता। जो ये करते हैं, 12 का टाइम है ना, मैंने कहा भगवान मैं किसी के साथ मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा है इंसान कर रहा है। कहने लगा कैसे? महाराज कलयुग ने कहा, भगवान सतयुग से मेरा वायदा है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, ये सत्संग खुद आके देखो। अब सतयुग ने कहा चल दिखा। दो भाई थे सगे, दो सगे भाई थे, तो खेत में कोई काम करते करते उनको एक गागर सोने की धन की मिल गई। जब गागर सोने की मिल गई, दोनों बड़े खुश हुए। कहने लगे भाई आधा आधा बांटते हैं, घर ले चलते हैं। तो दूसरा कहने लगा, भाई अभी दिन है, अंधेरा हो जाने दे, ये गागर फिर ले चलेंगे। तो दूसरा भाई कहने लगा, अंधेरा होने में तो बहुत टाइम है, दोपहर हुई है अभी तो भूखे कैसे रहेंगे, भूख लगी। एक भाई कहने लगा, तू इसकी रखवाली कर। अब सतयुग और कलयुग देख रहे हैं। कहने लगे, भाई तू इसकी रखवाली कर इस धन की, और मैं जाके खाना ले आता हूं। अब जो भाई खाना लेने गया, उसके मन में बेईमान आ गया। कहने लगा, ये आधी धन बंटवाएगा, कोई फायदा तो नहीं आएगा, यूं अकेले के पास धन आएगी। उसने खाने में जहर मिला दिया। ये भाई खाना खाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा, धन तेरे हाथ में आ जाएगा। वो रोटी लेके वहां से चला। जो धन के पास बैठे था, उसके मन में पहले बेईमानी आ गई कि जो रोटी लेके आएगा ना, इसका हाथ ही ऐसा वार करोगे, इसका काम कर दूंगा, धन मैं अकेला लेके जाऊंगा। अब जंगल में कोई देखने वाला है नहीं, ना कोई सबूत रहेगा। अब देखिए कलयुग सतयुग से कह रहा है कि अब देखते रहिए। खाने वाला भाई यूं ही पहुंचा, उसने उठा के खाना नीचे रखा। जैसे खाना नीचे रखने लगा, तो दूसरे वाले ने कसी से उसका सिर कर मर गया भाई। अब वो काटने वाला सोचता है, भूख लग रही है, पहले खाना खा लूं, इसको फिर ठिकाने लगा के गागर लेके घर चला जाऊंगा। जब उसने खाना खाया तो खाने में भी जहर मिला हुआ था, वो भी मर गया। उसने अब सतयुग को कलयुग कह रहा है कि देखो भाई मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया ना। आप कलयुग पे धब्बा ना लगाइए। कलयुग किसी टिक्कर को आम क्यों नहीं लग गई, कोई भी चीज नहीं बदली है। तो इंसानों के लिए ज्यादा कलयुग है।
लेकिन इंसान की सोच बदल गई, खुद का दिमाग यूज करते नहीं और दूसरों के कहे जैसा कोई कहे वैसे ही बात। अब शेर की जात अगर भेड़ों के पीछे जाने लगेगी तो फिर ऐसे ही होगा। हमारी मर्यादा इतनी बड़ी है, सनातन धर्म ही सूर्यवंशी, सूर्य नारायण भगवान के अंश है। क्षत्रियों के आज भी पंजे लगे हुए हैं जहाँ जहाँ राजपूतों के। ठीक है, हम हमारे राज्य पिछड़ गए हैं, टाइम आ रहा है दोबारा भी आएंगे। सरपंच नहीं थे, जिला परिषद नहीं थे, एमएलए नहीं थे, वो बनने लग गए, अफसर बड़े बड़े अधिकारी बनने लग गए, तो राज आने में भी देर नहीं लगेगी। लेकिन शिक्षा का खेड़ा मत छोड़ो। पिछड़ने का मतलब ये नहीं कि हम धर्म छोड़ दें, भाई इस मर्यादा को कायम रखो। ये किताब जो मैंने लिखी है इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, इसकी कीमत सिर्फ 2 बीड़ी बंडल की है। मेरी बेनती है जितने भी भाई बहनें भी जो अकेली आई है घर से, ये किताब लेके जाना, अपने बच्चे पढ़ेंगे, आपकी मर्यादा का पता चलेगा। हम गंगा क्यों लाए, गंगा क्यों लानी पड़ी, वो भस्म क्यों हुए, उनका उद्धार क्यों करना पड़ा, किसी से फिर पूछने की जरूरत नहीं, गर्व से कहोगे कि हम भागीरथी। तो आइए मैं एक भजन के साथ